और सेकंड साइड में हमने यहाँ पे असेट लिखा। किसी भी इंडिविजुअल की भी बैलेंस शीट हो सकती है, किसी भी बैंक की, किसी भी कंपनी की, किसी भी हाउस होल्ड की। मान लेते हैं कि ये लायबिलिटीज है, तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज, ये आपका असेट, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से असेट। जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है वो बैंक के किस साइड में लिखा जाएगा? लायबिलिटी होगा बैंक का या असेट होगा? वो बैंक का लायबिलिटी होगा। जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा क्या होता है? बैंक के लिए लायबिलिटीज होता है। क्योंकि जो अकाउंट होल्डर है वो बैंक के पास जाता है, अपना अकाउंट ओपन करता है और उस बैंक में सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट कर देता है। तो एक्चुअल में वो अमाउंट जो उसने बैंक में डिपॉजिट किया वो अकाउंट होल्डर का पैसा है, बैंक का पैसा नहीं है। बैंक लायबल है, ऑब्लिक है कि उसको पे करे फ्यूचर में। इसीलिए यहां पे इस एंट्री को मैंने लायबिलिटीज वाले पार्ट में लिखा या उस वाले पोर्शन में लिखा। एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अकाउंट होल्डर जो भी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता है वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, वो बैंक पर लायबिलिटी है। द अकाउंट होल्डर डिपॉजिटेड द अमाउंट इज कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटी ओवर द बैंक। दैट अमाउंट बैंक इज ऑब्लिग्ड टू रीपे द अकाउंट होल्डर। ये अमाउंट अकाउंट होल्डर का बैंक फ्यूचर में कभी भी रिटर्न करेगा ही करेगा। इसलिए तब तक के लिए जब तक यहाँ बैंक के पास इसने अकाउंट खोल रखा या पैसा जमा कर रखा, वो अमाउंट क्या कहलाएगा? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटीज कहलाएगा। और ये डिपॉजिट कौन करेगा? पब्लिक, पब्लिक डिपॉजिट है ये। सेम अमाउंट जो है, जो यहाँ पे डिपॉजिट इसने किया, वो अमाउंट यहाँ पे असेट कंसिडर की जाएगी। इक्वल अमाउंट मान लेते हैं कि एक बंदे ने 1,00,000 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट किए, तो सेम एंट्री यहां पे कर दी जाएगी 1,00,000 की। ये डिपॉजिट क्या है? ये सोर्स है बैंक के लिए, बैंक के लिए मनी का सोर्स है, सोर्स ऑफ बैंक्स मनी, ठीक है, बैंक्स फंड, सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। अब ये आपका